एक ऐसे आटे के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको खाने से आपकी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर इस तरीके को आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपना लिया तो आपको बुढ़ापे तक कभी भी लिवर की खराबी है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कभी नसों की ब्लॉकेज है, जॉइंट प्रॉब्लम है, हाई बीपी की समस्या और शुगर जैसी समस्या दूर दूर तक भी आपको नहीं आएंगी। तो हमारे घर में दो ही तरह के हम जो अनाज यूज करते हैं, ज्यादातर चावल और या गेहूं है। तो इनको ज्यादातर लोगों के अंदर ये डर बना रहता है कि ये नेगेटिव अनाज है, तो उनके घर में एक और चीज पड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अनाज है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अनाज को अगर आपने इस सुपर फूड को खा लिया तो बीमार जो आदमी थे, जिनको बीमारियां चल रही थी, वो तो ठीक हुए हैं, बहुत सारे इससे लोग ठीक हुए हैं, और जो अभी से इसको आटे में खाने लग गए हैं वो बीमार होंगे ही नहीं। बहुत सारी बीमारियां जो गेहूं खाने से ज्यादातर जुड़ी हुई हैं, मैदा खाने से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारियां हैं, हाई बीपी की समस्या है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी समस्याएं, लिवर की प्रॉब्लम है, थायराइड, डायबिटीज और नसों की ब्लॉकेज जैसी समस्याएं ये नेगेटिव अनाज से जुड़ी हुई हैं। जो मैदे जैसा, जो हम गेहूं आजकल इतना ज्यादा पीस देते हैं वो मैदा बन जाता है, उसको खाने से होती हैं। तो बहुत सारे लोग इसको ठीक हुए हैं। तो इस पॉजिटिव अनाज के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव अनाज के अंदर ये कुछ तत्व होने चाहिए, इसके बारे में जरूर आप जान लें। जैसे कि इस पॉजिटिव अनाज को जब आप खाना शुरू कर देंगे, आपके अंदर एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बूस्ट अप करेगा। ये अनाज आपकी बॉडी से मैदे की तरह एनर्जी निकालेगा नहीं। प्रोटीन इसके अंदर होगा, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है। आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपके अंदर बहुत बढ़िया सारा दिन हिम्मत बनी रहेगी काम करने की। फैटी एसिड होती हैं, आपकी नसें नहीं खराब होती हैं। कैल्शियम होगा इस पॉजिटिव अनाज के अंदर, जिससे आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेंगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, आपको कमर से, गर्दन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इशू, वो नहीं आएंगे। और कम कैल्शियम की वजह से बाल झड़ना, खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से हो जाती है, वो नहीं आपको होगी। और दिल आपका पोटाशियम स्वस्थ रखता है, तो इस पॉजिटिव ग्रेन के अंदर आपको पोटाशियम मिलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन बी, जो आपकी नसों को सुन्नापन नहीं होने देता, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही समस्या है कि उनकी नसों की जो समस्या बहुत ज्यादा उनको है, उनको थकान आना, स्वभाव का चिड़चिड़ापन आ जाना, बालों का झड़ जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उनके अंदर दिखती हैं। हाथ पैरों के अंदर कमजोरी आ जाना, चलने फिरने में परेशानी आ जानी, तो ये सभी समस्याएं आपको दूर कर देगा जई का आटा। जई के आटे के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, जो तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी ये सारी रिसर्च पब्लिश है कि जई का आटा अगर आप खाने लग जाएं तो ये एक तरह का पॉजिटिव अनाज है। मैदे जैसे हमारे शरीर में जो मैदा कैंसर जैसे जो हमारे शरीर में पदार्थ पैदा कर देता है, केमिकल पैदा कर देता है, वो जई का आटा नहीं करता है। तो जई का आटे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमने डिस्कस किया है कि ऐसा आटा होना चाहिए जिसके अंदर एनर्जी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, पोटाशियम हो, विटामिन बी हो, ये भरपूर मात्रा में हो। खास करके ये तीन तत्व जो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम, ये जरूर होने चाहिए। तो जई के आटे के अंदर ये सारी चीजें बहुत भरपूर मात्रा में है। तो इसको खाने से आपका नर्वस सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी नसें जो खराब हो गई थी, नसों की कमजोरी आ गई थी, आपकी ब्लॉकेज होने लगी थी और नसें कमजोर होकर आप हाथ में कोई चीज पकड़ते थे, गिर जाती थी, आपको भूलने की बीमारी हो गई थी, आपको दिमाग से रिलेटेड कोई इशू आ रहे थे, तो ये पूरी नसों को ठीक कर देता है। और खास करके गठिया वालों को देखा जाता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, शुगर वालों को बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, डायबिटीज वालों को उनको कमजोरी नहीं आती है। तो डायबिटीज वाले भी इस आटे को ले सकते हैं। ये एक तरह का डायबिटीज फ्री भी है, क्योंकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है। जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो वो डायबिटीज के लिए वरदान होता है। तो इससे क्या होगा, डायबिटीज जो मधुमेह के रोगी हैं, शुगर वाले रोगी हैं, उनके अंदर परेशानी क्या रहती है कि उनको खून की कमी हो जाती है, जिसके बाद उनको नसों का सुन्नापन होने लग जाता है, टांगे पतली हो जाती हैं, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, वेट उनका लो होने लग जाता है और सारी नसें कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है,
ये तीनों चीजें डायबिटीज वालों को इन सभी समस्याओं की, नसों की जो समस्या है उनसे बचा लेती है और शुगर का लेवल भी उनका बहुत ही शानदार तरीके से कम होने लग जाता है। तो शुगर वाले जई का आटा जरूर खाएं, और जिनको नसों में कमजोरी चल रही थी, थकान महसूस कर रहे थे, वो भी इसको जरूर खाएं और बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है हाई बीपी वालों को। देखा गया है कि जैसे छोटी उम्र में भी दिल की धड़कन बढ़ने लग गई है, तो इसका ज्यादातर रिलेशन पाया गया है विटामिन बी की कमी की। अगर विटामिन बी की कमी होने लग जाए, हमारा खान पान ऐसा है, तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है और घबराहट होने लग जाती है। तो ऐसी समस्याओं को ये दूर करता है जई का आटा। आपका बीपी ठीक रहेगा और दिन भर आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका वेट भी कंट्रोल होगा, क्योंकि बीपी के साथ वेट बढ़ जाता है तो और ज्यादा समस्या आ जाती है। और दूसरा, जो दवाइयां खा रहे थे आपकी बीपी की, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा गुणकारी है। इसके अंदर फाइबर होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है और लिवर को भी ये सेव करता है। तो ये इसका फायदा है। कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करने का काम करता है, स्किन को डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि विटामिन बी और जो इसके फाइटोकेमिकल है स्किन को डिटॉक्स करते हैं। आपने देखा होगा स्किन बुढ़ापे जैसी दिखने लगी है, आपका चेहरे के ऊपर बुढ़ापा अभी से आने लग गया है, काले गिरे आंखों के आसपास बन गए हैं, आपकी फिंसियां निकलना बंद ही नहीं हो रही। तो इसकी तासीर भी एक तरीके से देखा जाए ठंडी है। गर्मी शरीर में बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, गैस एसिडिटी है, चेहरे के जो निखार है वो चला जाता है, उसको ये बताता है। और हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी इससे होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी होते हैं। तो विटामिन बी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन बी होने की वजह से हेयर ग्रोथ आपकी होगी। तो इस आटे को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेना है। इसके बिना कुछ मिलेट्स भी होते हैं जिसको हम पॉजिटिव अनाज बोल देते हैं। मिलेट्स के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है, वो आपको नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी मिलेट्स के ऊपर डिटेल में वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी होगी। अब चलते हैं कि इसका आटा गेहूं के आटे के साथ कैसे मिक्स करना है, क्योंकि एकदम से गेहूं का आटा आपने नहीं बंद करना, आपके शरीर में एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके आपने सारा चेंज करना है। आपने 60% गेहूं का आटा ले लेना है, 40% है वो जई का आटा ले लेना है। तो इसको आप आटे को दिन में 2 बार रोटी बना के अपनी डाइट के अंदर ऐड कर दें। तो जैसे आप इसको 2 बार रोटी बनाकर अपनी डाइट के अंदर, डेली लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करेंगे, आप पाएंगे धीरे धीरे जो आपका एनर्जी का लेवल कम हो गया था, आपके अंदर प्रोटीन कमी की वजह से मांसपेशियों की कमजोरी आ गई थी, नसें आपके कमजोर हो गए थे, कैल्शियम आयरन की वजह से आपकी जो नसों का सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, वो धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। तो इसको लगभग आप 1 से 3 महीने तक और अपनी डाइट के अंदर दूसरे सुधार भी जरूर करें, ताकि आपको इसका और फायदा मिल सके। दूसरा, इसकी बजाय, आटे की बजाय आप ओट्स भी खा सकते हैं। सुबह उठते आप ओट्स खा सकते हैं। ओट्स भी जई ही होती है, उसी से तैयार होते हैं। तो ओट्स आप जरूर खाइए, रेडी टू ईट है। आपका नर्वस सिस्टम है, जो नसें की कमजोरी है, बहुत ही जल्दी से आपकी दूर होगी। दूसरा, इसके अंदर ध्यान रखना है, योगा करना बहुत जरूरी है। कोई भी आप आयुर्वेदिक या होम रेमेडी करते हैं, उसके दौरान आप योगा या अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ज्यादा असर नहीं पड़ता है। योगा जो 2 हमेशा मैं बताता हूं आपको, अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति, बहुत जरूरी है होम रेमेडीज के दौरान, क्योंकि तभी इनका आपको पूरा फायदा मिलेगा। अगर इनके बिना भी करेंगे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, पर योगा और लाइफस्टाइल चेंज करना अपना बहुत जरूरी है इनके फायदे लेने के लिए। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के बालों खराब हैं, बिना सर्जरी के कैसे इलाज करा सकते हैं उनका, डायबिटीज और थायराइड का कैसे परमानेंट इलाज करा सकते हैं, उम्र भर दवा आपको खाने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मिलेट्स हैं जो पॉजिटिव ग्रेन है, उनके ऊपर भी वीडियो मेरी चैनल पर ऑलरेडी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी जानकारी आपको जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो।